हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए करते हैं अपनी क्लास कंटिन्यू। तो एक्सरसाइज हमारी 1.3, एक्सरसाइज हमारी 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, इसके लिए सिद्ध करना हमें। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, करते हैं इसे हल। तो देखो हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। अपोजिट मान लिया हमने। तथा माना दो पूर्णांक a और v हैं जो कैसे हैं? जो सहभाज्य हैं। जो कैसे हैं? सहभाज्य हैं। अर्थात a/b = √5। अर्थात जो a/v होगा वो किसके बराबर होगा? हमारा √5 के। तो करते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर बटे v का स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। तो √5 का अगर होल स्क्वायर, अगर हमारे पास दो संख्या इस तरह से होती है, सेम ब्रैकेट में हो, संख्याएं सेम हो और उन पर ब्रैकेट लगाओ, तो इनका क्या हो जाता है? ब्रैकेट हट, जो अंडरवुड है, सॉरी अंडरवुड बोला था, जो अंडरवुड है वो क्या होता है? हट जाता है। तो इसलिए संख्या वैसे की वैसी आ जाती है। तो 5 है तो क्या आ जाएगी? 5। तो ये 5 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा हमारा a² बटे b²। अब हम b² को इधर लेके जाएंगे और इस 5 को इधर लेके आएंगे। तो a² बटे 5 बराबर v²। तो a² बटे 5 ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा हमारा कि a² 5 से विभाजित है। ये क्या दर्शा रहा है? देखो कि a² क्या है? 5 से विभाजित है, इसलिए जो a होगा a भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए क्या होगा? देखो जब a² हमारा, अगर हम a का मान अगर 10 रखें या भी 12 रख लेते हैं, कोई नहीं, देखो तो अगर हम a का मान 12 रखें और इसे 5 से डिवाइड दे, तो ये विभाज्य है नहीं है। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 विभाजित है। तो a जो होगा, ये मान लो a का मान था, a² का मान करेंगे तो 144 आ जाएगा। सही है। तो अगर जब हमारा a² भी विभाजित है तो a भी विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। तो इसी प्रकार हमने कहा कि यहाँ पर जब a² 5 से विभाजित है तो क्या है कि a भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे माना a बराबर 5c। ये जो a है, अब हम इसे क्या मान लेंगे? 5c। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जो हमने इस दो संख्याएं दर्शाई हैं पूर्णांक, इसने क्या कहा? हमने सहभाज्य है। तो इसलिए अब v के लिए जो कंडीशन हमने a के लिए दर्शाई है, वही कंडीशन हम किसके लिए दर्शाएंगे? सेम v के लिए। तो इसलिए हमने मानना पड़ेगा हमें। तो माना a बराबर 5c, तो ये a की जगह रख देंगे। तो 5c का होल स्क्वायर बटे 5 = v²। हमने a की जगह रखा, a का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हुआ? स्क्वायर हो गया। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। c का होता है c² बटे 5 = v²। यह है हमारा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, तो 5c² = v²। सही है। अब देखो जो ये हमारा 5 है, ये काय में जाएगा? इसके भाग में। तो c² = v²/5। तो यह है हमारा v²/5। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। तो चूंकि v² किससे? 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा।
जब हमारा बी स्क्वायर भी, जैसे इसमें कंडीशन थी कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि जब हमारा बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो अतः इससे हमें ज्ञात होता है कि ए तथा v का कॉमन गुणनखंड क्या है, 5 है। सही है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा a और v है इनका जो कॉमन गुणनखंड आया निकल के 5 आया। क्यों आया 5? क्योंकि ये दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं हमारे, इसलिए इनका क्या आया, कॉमन गुणनखंड 5 आया है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या आ गया हमारे पास, देखो √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये दोनों हमारे पूर्णांक है तो यही परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हुआ, जो √5 है हमारे पास ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या पता कैसे चला कि मैं ये परिमेय संख्या है? देखो हमने क्या करा था, यहाँ पर माना था, क्या माना था, हमने इसका अपोजिट माना था कि अपरिमेय था, तो हमने इसका परिमेय माना था, तो ये परिमेय आ गया। सही है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, परिमेय संख्या तो दर्शा दिया हमने, अब इसमें लिखेंगे हम, अतः लिखेंगे चूंकि यह का मतलब जो √5 परिमेय संख्या आया है, चूंकि यह हमारे विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है। क्या ज्ञात हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारे क्या, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब कि हमने जो यहाँ पर अपोजिट माना था उसका कि √5 हमारी एक परिमेय संख्या है, तो उसके विरोधाभास के कारण पता चला है हमें। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो √5 की बात करें या करें √2 या √3 या फिर √7, किसी भी विषम पूर्णांक की बात करें, हम किसी भी विषम संख्या की बात करें, अगर उनका भी हमें ये ज्ञात करना हो कि वो अपरिमेय है, दर्शाना हो, सिद्ध करना हो, तो सब कुछ इसी तरह से होना है जिस तरह से इस क्वेश्चन में हुआ है। तो √2 और √3 और √7 के लिए आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं घर पर। तो सारे इसी प्रकार से करने हैं। एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ इसमें, जैसे √2 और √3 एग्जाम्पल में है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।